शिफ्ट कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो दी गई अपरिमेय संख्या को हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। और दी गई अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करना विरोधाभास विधि कहलाता है। तो हम इस संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे, इसको हम लिखेंगे माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो 2√3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तब 2√3 बराबर हो जाएगा p/q। तो यहाँ लिखेंगे जहां p तथा q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब ध्यान दो, ये दो वर्ड इसके गुणा में √3 तो कहाँ चले जाएगा, भाग में, तो ये बन जाएगा √3 p/2 यानी ये दो गुना में था, कहाँ जाएगा इसके भाग में। अब ध्यान दो, 3 पे क्या है, वर्गमूल है, तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का वर्ग। क्या लिखेंगे, दोनों और का वर्ग करने पर तो आ जाएगा √3 का वर्ग और p/2 q का वर्ग। इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बच जाएगा 3। p का स्क्वायर हो जाएगा p², 2 का स्क्वायर कितना 4 और q का स्क्वायर q²। फिर आगे आ गया 3 बराबर p² कितना 4 और q और q को लिख देंगे हम q गुना q, एक q यहाँ से भाग में से कहा जाएगा 3 के साथ गुना में, तो जो जाएगा 3q और बन जाएगा p² 4q। अब ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन को ध्यान से, ये जो है 3q ये पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और जो पूर्णांक होते हैं, कौन, पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्या होती है वो 3 तरह की होती है, या तो ये माइनस में होगी, या ये 0 होगी, शून्य यानी कि, या ये प्लस में। और माइनस प्लस में भी किसी, जैसे -1, -2, -3, -4 इस तरीके से। ऐसे +1, +2, +3, +4, +5 यानी ये पूरी संख्या होगी। अब ये जो भिन्न है, ये जो संख्या है ये भिन्न है। क्या है, भिन्न है, ये भिन्न है। और भिन्न भी किसके रूप में है, जहां p और q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो जब हम सहअभाज्य संख्या की जो भिन्न होती है, किसकी, सहअभाज्य संख्या की जो भिन्न होती है, उसका जो आंसर आएगा यानी उत्तर जो आएगा वो दशमलव संख्या में आता है। जैसे हम यहाँ लिखें 16/5, तो 16/5 जो है वो कैसी भिन्न है, सहअभाज्य पूर्णांक की भिन्न है, क्योंकि 16 और 5 में क्या कॉमन है, केवल एक कॉमन है। तो जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं में केवल 1 कॉमन होता है तो वे संख्याएं होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो अगर हम 5 से 16 को भाग करें तो आ जाएगा 5 के 15, पॉइंट लगा के 0 काट लेंगे और 5 दूनी 10, तो 3 पॉइंट तो आ गया, नहीं आ गया। अब जो दशमलव की संख्या है वो पूर्णांक नहीं होती, दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती, और ये पूर्णांक है और ये भिन्न है। और भिन्न कैसी भिन्न है, जो हमारा आंसर, जिस भिन्न का आंसर हमारा क्या में आएगा, दशमलव में आएगा। तो ये पूर्णांक और ये वाली भिन्न कभी बराबर नहीं होगी। ऐसी भिन्न जिसका उत्तर यानी आंसर किसमें आएगा, दशमलव संख्या में, तो वो ऐसी भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होगी। आएगी बात समझ में। और ये दोनों बराबर क्यों आ गई, ये दोनों बराबर इसलिए आए क्योंकि हमने शुरू में 2√3 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। भाई 2√3 की संख्या है परिमेय, और मान लिया हमने इसको परिमेय। तो जो हमने शुरू में अपना माना, ये जो कल्पना करी शुरू में क्या करती, गलत, तो हमारा यहाँ भी आंसर क्या आया, गलत ही आया। यहाँ गलत क्या आ गया, पूर्णांक बराबर क्या आ गया, जबकि इस भिन्न का आंसर आया दशमलव में, और पूर्णांक दशमलव में नहीं होते, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते।
हम लिख देंगे यहाँ, इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि, क्या देख सकते हैं, 3 क्यों एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, जबकि p² 4 क्यों एक क्या है, भिन्न है, और हम जानते हैं कि भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 2√3 एक है परिमेय संख्या, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आज की बात समझ में नहीं आई? अगला प्रश्न है 2√3 -1। सिद्ध कीजिए कि 2√3 -1 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो दी गई अपरिमेय संख्या क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करना, यह विधि विरोधाभास विधि कहलाती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको? इस तरीके से करेंगे, हल माना 2√3 -1 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को हम p/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब p/2, तो यहाँ लिखेंगे जहां p तथा क्यों क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक है। फिर क्या लिखेंगे, ये यहाँ लिखते हैं। अब ये माइनस है, ये माइनस का 1 इधर जाके बचेगा प्लस का, तो हो जाएगा 2√3 बराबर p/2 -1। ये हो जाएगा 2√3 बराबर क्यों एकम क्यों, तो p -2 कितना हो गया क्यों। अब ये 2 गुणा में, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके भाग में, तो बन जाएगा √3 बराबर p -2 और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ 3 पे क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब तुम दोनों ओर का वर्ग करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और p -2/2 पूरे का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या होता है, यहाँ पे 3, अरे हो जाएगा p -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 4, और क्यों का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर, तो फिर ये 3 बराबर p -2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर वो 4 कभी क्यों, और क्यों को लिख दिया हमने, क्यों गुना क्यों। अब ये भाग में से ये यहाँ गुना आ जाएगा, तो बन जाएगा 3q बराबर p -2 का होल स्क्वायर बटे कितना, 4। अब ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। अब इस कंडीशन को कैसे समझना, अब ये जो कंडीशन है
ये हमारा क्या है, पूर्णांक। क्या है ये, पूर्णांक। और ये जो संख्या बनी ये वाली, ये संख्या क्या बन गई हमारी, भिन्न। क्या बन गई, भिन्न। और इससे पहले वाले प्रश्न में बताया आपको पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं हो सकते। आई समझ में, ये बराबर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने शुरू में क्या कर दिया, ये 2√3 माइनस 1 क्या मान लिया, परिमेय संख्या। और है क्या, है परिमेय संख्या। तो ये दोनों बराबर इसलिए आए, यहाँ से पूर्णांक बराबर भिन्न इसलिए आ गया क्योंकि हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। है 2√3 माइनस 1, ये कैसी संख्या है, परिमेय। अनुमान लेकर हमने 2√3 माइनस 1 कैसी संख्या है परिमेय, और मान लेकर हमने इसको परिमेय। तो गलत है नहीं है, तो ये हमारी कल्पना गलत है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है, गलत। पूर्णांक बराबर किसका आ गया, भिन्न। जबकि पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, इससे पहले वाले प्रश्न में बता दी सारी बात, क्यों नहीं होते। अब आगे क्या लिखना है, इसका आंसर आगे से लिखना, आगे लोगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या देख सकें, 3 क्यों एक पूर्णांक है, जबकि ये लिख देंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बटे कितना, और क्यों एक भिन्न है। और हम जानते हैं कि भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते हैं, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या लिखोगे, 2√3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या। नोट करो। अब देखो अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या। आगे बात सुनिए, क्या सिद्ध करना है, फिर सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो दी गई अपरिमेय संख्या को हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या। और इसको परिमेय संख्या मानकर फिर किसके रूप में लिखते हैं, p बटे क्यों के रूप में लिखते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, माना 5 माइनस 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या। ये इसका क्या है, हल। कि माना 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको किसके रूप में लिखेंगे, p बटे क्यों के रूप में। यहाँ लिखेंगे हम कि जहाँ p तथा q क्या है, से अभाज्य पूर्णांक है। ठीक, अभी देखो ये 5 प्लस का इधर जाके बनेगा माइनस का, तो ये बन जाएगा माइनस 2√3, ये तो बचेगा, ये प्लस का जाके माइनस, p माइनस 2 माइनस ये प्लस का 5 है, इधर जाके हो गया माइनस का, तो इधर कौन बचा, माइनस के 2√3 बचा। अब ये जगह माइनस के 2√3 बराबर, जब तुम इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे, t बटे क्यू माइनस 5 के बटे में क्या मान लेंगे, तो क्यों का एक एलसीएम कितना आ जाएगा, क्यू से क्यू को डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 गुना t में, 1 से क्यू को डिवाइड करेंगे क्या होगा, क्यू गुना करेंगे 5 में, तो जगह 5। जब तुम इसका एलसीएम लेके इसको हल कर देंगे तो ये बन जाएगा p माइनस 5 क्यू बटे। आई क्या बात समझ में। अब इधर से हमें माइनस का चिन्ह हटाना है, तो इधर से माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो इधर जो संख्या है उसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये बन जाएगा 2√3, जो माइनस का ये बन जाएगा प्लस, और जो ये प्लस का बन जाएगा माइनस। इधर से माइनस का चिन्ह हटाया ना, तो जब इस साइड से माइनस का चिन्ह हटाओगे, इस वाली साइड का भी चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो माइनस का संख्या होगी प्लस की, और जो प्लस की होगी माइनस। अब ये 2 गुना में कहाँ जाएगा, ये भाग में, तो जगह √3 बराबर 5q माइनस p बटे कितना 2। इतनी बात समझ में आई। अब इसका रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों और का वर्ग करने पर, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 5q माइनस p अपॉन 2 पूरे का स्क्वायर।
इसके स्क्वायर से रूट हट गया तो बच गया 3, ये बच गया 5 क्यू माइनस पी, इसका पूरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 3 और 5 क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर, और क्यू को लिख देंगे हम 2 बार गुणा करके क्योंकि इसकी बात कितनी है 2 क्यू गुणा, अब एक क्यू यहाँ भाग में ले ये क्या था गुणा में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ से कितना 3 क्यू बराबर हो जाएगा 5 क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर और नीचे बचेगा 4 क्यू। ठीक, अब इसको समझे। अब ये पहला जो पीछे हमने दो क्वेश्चन करे थे ये वाली कंडीशन बनी, ये क्या बन गया हमारा पूर्णांक बन गया, क्या बन गया ये पूर्णांक, और ये वाली जो संख्या है ये संख्या बन गई क्या बन गई भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ युक्तियों की संख्या सहभाज्य, तो जब सहभाज्य संख्या वाली भिन्न को हल करेंगे उसका आंसर आएगा दशमलव में, और पूर्णांक दशमलव में नहीं होते। तो ये जो बराबर आए ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, यानी ये गलत है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 क्यू एक पूर्णांक है जबकि 5 क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर बटे कितना 4 क्यू एक भिन्न है, और हम जानते हैं कि भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते हैं। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। नोट करो।